हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग बिलियन लेसन पढ़ रहे हैं, जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने मोलरता के बारे में देखा था। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मोलरता क्या होता है। ठीक ना। देखिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें। मोलरता और मोललता में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे अगर इस क्लास को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का जो कन्फ्यूजन है आपको दूर हो जाएगा। ठीक ना। आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन कोई भी नहीं होगा इसको देखने के बाद। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या होता है आपका मोललता। ठीक ना। देखिए, शब्दों में अगर देखा जाए तो बहुत थोड़ा सा अंतर है मोलरता और मोललता। एक बार जरा हम रिवाइज करवा दें पिछले क्लास का कि मोलरता की डिफिनीशन क्या होता है। तो अगर आप यानी कि तो आप कहेंगे क्या होता है कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक ना। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मोललता की परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा होती है किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। बस बात खत्म। एक बार यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। ठीक ना। जैसे देखिए, पहले अगर हम बोलेंगे मोलरता की डेफिनेशन, हमने क्या बताया, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, ये जो आपका विलयन है आपका क्या है, आपका मान लीजिए 1 लीटर है। क्या है आपका? 1 लीटर है। तो इस 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, यानी कि 1 लीटर विलयन में कितने विलेय पदार्थ के मोल उपस्थित हैं, वही क्या कहलाएगा, इस विलयन की मोलरता कहलाएगा। लेकिन मोललता किसे कहेंगे? किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, या फिर आप क्या कर लीजिए 1 लीटर भी आप ले सकते हैं। या तो आप 1 लीटर ले लीजिए या तो आप 1000 ग्राम ले लीजिए। अरे भाई, दोनों का मतलब तो एक ही है। 1 लीटर में आपका क्या होता है, हालांकि आपको क्या करना है, 1 लीटर लेना है। ठीक ना। आपको यहाँ पे 1 लीटर ना लेकर के आप क्या करते हैं, 1000 ग्राम ले सकते हैं। ठीक ना। तो मोललता की डिफिनेशन होती है कि 1000 ग्राम विलायक में, मान लीजिए यही आपका है, ये कितना है, आप मान लीजिए 1000 ग्राम आपका हो गया, 1000 ग्राम हो गया, और यहाँ पे कोई विलायक भरा है। तो इस विलयन में कितने मोल आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विलेय पदार्थ के घोल रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, इस विलयन की मोललता कहलाएगा। यानी कि किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या की, ये आपका क्या है, विलेय पदार्थ है। विलेय पदार्थ के कितने मोल इसमें यानी कि घुले हुए हैं 1000 ग्राम विलायक में, वही क्या कहलाएगा, इस विलयन की मोललता कहलाएगा। लेकिन अगर 1 लीटर विलयन होता तब इसमें आपने कितने मोल घोल रखा है विलेय के, वो आपका क्या कहलाता, मोलरता कहलाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1000 ग्राम विलायक है, इसमें आपने विलेय के कितने मोल घोल रखे हैं, वही क्या कहलाएगा, इस विलयन की मोललता कहलाएगा। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग एक कॉन्सेप्ट जो है कि समझ गए होंगे। ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं और इसका फार्मूला देखते हैं। इसके बाद हम इस पर बहुत ही अच्छे जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसको हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, पहले इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। ठीक, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसको हम आपको लिखवा दे रहे हैं। क्या होती है इसकी डिफिनेशन, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं।
इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते, ठीक है ना। और जो आपका मोलरता था आपको याद होगा, अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। तो वहां पे मोलरता जो था उसको हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित किए थे, और जो मोललता है उसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है इसकी डिफिनीशन? किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं, और इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो मोललता बराबर फार्मूला क्या मिलेगा आपका? तो मोललता बराबर आपको फार्मूला मिल जाएगा, मोललता बराबर आपको फार्मूला मिल जाएगा विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान यहाँ पे हो जाएगा, जो कि किस में लेना है आपको? ग्राम में लेना है। तो अगर आप इसको ग्राम में लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुणा कराना पड़ेगा। ये हो जाएगा इसका फार्मूला मोललता का। क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपान क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए मोललता को आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल एम बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, अगर हम इसको क्या मान ले? स्मॉल एन मान ले, ठीक ना, बटे विलायक का द्रव्यमान। देखिए विलायक का द्रव्यमान है, अगर हम इसको क्या मान ले? WB मान ले, यहाँ पे गुणे क्या हो जाएगा? 1000। तो ये आपको फार्मूला मिल जाएगा, ठीक ना। जहां पे स्मॉल एन क्या है? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है, और WB क्या है? विलायक का द्रव्यमान है, जो कि किस में रहेगा? यहाँ पे ग्राम में रहेगा। अब देखिए इसको, इस फार्मूले को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए स्मॉल एन बराबर क्या होता है? आपको पिछला क्लास याद होगा। स्मॉल एन यानी कि मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है। अगर नहीं याद है आपको, यानी कि अगर आपको नहीं निकालना आता है मोलों की संख्या, तो हमारी इसी लेसन में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के आप देखेंगे तो वहां पे आपको मोलों की संख्या कैसे निकाला जाएगा उसको आपको कैलकुलेट करना, वहां पे बहुत ही बेसिक से एकदम आसानी तरीके से आपको वहां पे बताया गया है। तो जाकर के आप लोग वहां पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए स्मॉल एन यानी कि मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है, एक बार हम यहाँ पे आपको बता भी दे रहे हैं। क्या होता है? पदार्थ का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, यानी कि मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है? पदार्थ का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। यही आपका क्या होता है? मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है, ठीक ना। तो विलेय है, तो अगर हम विलेय के द्रव्यमान को क्या मान ले? अगर हम WA मान ले, ठीक ना। तो आपको याद होगा कि मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता था, यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान अर्थात क्या हो जाएगा? W बटे, यानी कि M बटे W बटे क्या हो जाएगा? आपका M हो जाएगा। और देखिए विलेय है तो इसको हम लोग मान ले रहे हैं A के रूप में मान ले रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको M बराबर फार्मूला मिलेगा। ये देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे WA गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000, और बटे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका MA हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? WB हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे फार्मूला मिल जाएगा, ठीक ना। अगर आप इसको यानी कि मोलों की संख्या को अगर आप निकालेंगे तो W बटे MA हो जाएगा, यानी कि WA बटे MA हो जाएगा। देखिए ये हमने इसलिए यहाँ पे लगा दिया गया है, यानी इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि आपका क्या है? विलेय है, ठीक ना। विलेय का होने के कारण, विलेय होने के कारण यहाँ पे हमने आपको क्या लगा दिया है? यहाँ पे फार्मूले में A लगा दिया है, ताकि मतलब समझ में आए कि ये आपका किसके लिए है? विलेय के लिए है, ठीक ना। इसी तरीके से WB जो है B हमने लगा दिया है, इसका मतलब है किसके लिए? आपका विलायक के लिए है, ठीक है ना। तो ये आपको फार्मूला मिल जाएगा, जहां पे WA क्या है, WB क्या है, सब लिख दीजिए। जहां पे आपका WA बराबर, WA क्या है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है। क्या है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है। क्या है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है। और उसी तरीके से आपका WB जो है वो क्या है? विलायक का द्रव्यमान है। विलायक का द्रव्यमान है। क्या है? विलायक का द्रव्यमान है। और MA आपका क्या है? स्मॉल m है। MA आपका क्या है? विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है। क्या है? विलेय पदार्थ का
विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है। ठीक ना, ये आपका है। एक बार फिर से हम इसको जरा रिपीट करवा दें। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं और इसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्मॉल एम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, फार्मूला क्या हो जाएगा? मोललता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपान क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान किस में रहेगा? आपका ग्राम में, गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब मोललता को आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल एम बराबर फार्मूला हो जाएगा स्मॉल एन बटे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी। स्मॉल एन आपका क्या है? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है। अब देखिए स्मॉल एन बराबर हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बटे एम ए लिख सकते हैं। ठीक, गुणे यहाँ पे 1000, गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी। अब देखिए जहाँ पे डब्ल्यू ए क्या है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, डब्ल्यू बी क्या है? विलायक का द्रव्यमान है और एम ए आपका क्या है? विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। जल्दी से इसका फार्मूला नोट करिए, इसके बाद फिर इस पर हम लोग जो है कि क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लीजिए फार्मूला। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्या है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा जिसका फार्मूला क्या होता है? NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको? क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कि घोल करके एक विलयन बना दिया गया है। तो उस विलयन की क्या करना है? आपको मोललता ज्ञात करना है। ठीक ना, तो चलिए फार्मूला आपके सामने लिखा गया है, यही फार्मूला हम लोग यूज करते हैं पिछले, यानी कि हम लोग इसके पहले निकाल चुके हैं फार्मूला। जहां पे डब्ल्यू ए क्या है आपको याद है? याद है ना, डब्ल्यू ए क्या होता है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होता है। ठीक ना, तो विलेय और विलायक इसमें कौन है? आपका 10 ग्राम जो है कास्टिक सोडा, यानी कि आपका कास्टिक सोडा जो है वो क्या है? आपका विलेय है। और जो आपका इतना ग्राम जल, यानी कि आपका 500 ग्राम जो जल है वो आपका क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। ठीक ना, तो पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू ए बराबर कितना दिया गया क्वेश्चन में? डब्ल्यू ए बराबर कितना दिया गया है भाई? आपको क्वेश्चन में 10 ग्राम दिया गया है। क्या दिया गया है? 10 ग्राम। इसी तरीके से आपका जो डब्ल्यू बी है वो कितना दिया गया भाई? आपका 500 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है? आपका 500 ग्राम दिया गया है। ठीक, इसके बाद फिर आपका और क्या दिया है? और क्या दिया है इसके बाद फिर आपका? देखिए आपका MA का मान दिया गया है, आपको निकालना पड़ेगा। MA का मान कैसे निकालता है? MA बराबर क्या हो जाएगा? पदार्थ आपका कौन सा है? NaOH। तो NaOH का आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो इसका हो जाता है 23 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और प्लस 1, इसको अगर आप जोड़ते हैं तो आ जाता है आपका 40। ठीक, अब क्या करना है? सबका मान आपको यानी कि मिल गया है। अब आपको क्या करना है? इस फार्मूले में जो है कि रख देना है। तो M बराबर आपको यहाँ पे मिलेगा WA, जिसका यानी कि कितना है आपका? 10, गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 और बटे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे MA का मान कितना आपने निकाला है? 40 और गुणे यहाँ पे WB का मान कितना दिया गया क्वेश्चन में? 500। देखिए 0 0 से कट गया 2 0, इसके बाद यहाँ पे 1 0 0 से कट गया। अब 5 1 5, 5 दूना 10। अब यहाँ पे देखिए कितना बचा? 2/4 बचा। काट देंगे कितना आ जाएगा? 1/2। अगर आप इसमें भाग देंगे तो 0.5, यानी कि इसमें जो स्मॉल एम का मान आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। समझ में आया? ये आपका दिया गया है क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया? नहीं अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ताकि हमको फीडबैक मिलता रहे कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि आप लोग समझ, यानी कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो कमेंट आप लोग जरूर से जरूर किया करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए, ताकि जो बच्चे घर पे हैं, पढ़ाई नहीं यानी कि स्कूल कॉलेज किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं और इस समय गर्मियों की छुट्टी में जो है कि कोचिंग वोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पे बैठ करके अपना जो है कि पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उन बच्चों तक जो है कि वीडियो शेयर करिए। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब अगली टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे मोलरता भी हो गया, मोललता भी हो गया। ठीक ना, अब आपका बचा हुआ नॉर्मलता और मोल प्रभाज। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नॉर्मलता के बारे में। ठीक ना, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है।
ठीक ना। हालांकि अगर इसकी डिफिनेशन नहीं पूछी जाती है तो इस पर जो है कि न्यूमेरिकल जरूर से जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपनों के साथ, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का कहना मानिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।